ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं क्लास ए के लिए ही स्टार्टिंग से। थोड़ा से मान लो हमें डेटा पास करना है, आईडी, यूजर की आईडी, यूजर आईडी, यूजर का नेम और यूजर ईमेल, ईमेल और यूजर ईमेल और क्या पास करना है, एज, इसका एज और एज, ठीक, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल, इतना सारा डेटा, कितना डेटा हो गया, 4 5 रिकॉर्ड्स हमें यूजर से इनपुट लेना है। ठीक है, तो ये इनपुट हम कहाँ से लेने जा रहे हैं, CMD से। कंट्रोल X करते हैं, मान लो यूजर से हम इनपुट लेंगे तो प्रोग्राम में यहाँ मेन मेथड सबसे पहला इनपुट कौन सा होल्ड करेगा, बोलो सबसे पहला इनपुट, यूजर आईडी, यूजर आईडी ना, दूसरा ईमेल, तीसरा एज, चौथा जो है मोबाइल नंबर। क्या डेटा टाइप मालूम है सभी का, कौन कौन से किस किस टाइप के डेटा टाइप होंगे इनको डेटा होल्ड करने के लिए, मेमोरी क्रिएट करने के लिए, बोलो। यूजर आईडी, यूजर आईडी के लिए डेटा टाइप क्या यूज करेंगे हम, सेंट, इंट, इंट यूजर आईडी। दूसरा बोलो, यूजर नेम के लिए सर क्या क्या स्ट्रिंग यूजर नेम। थर्ड डेटा टाइप ईमेल होल्ड करने के लिए स्ट्रिंग ईमेल। फोर्थ एज के लिए इंट, एज के लिए इंट, किसी की इंट एज 150 साल होती है नहीं सर, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, 100। 100, 100 तो बाइट में ही स्टोर हो जाएगा, क्लियर, स्टोर होगा नहीं एज, एज और मोबाइल नंबर लॉन्ग, ठीक है, बट आपको फिर भी एज के लिए इंट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है, ये इंट शॉर्ट कुछ भी ले लो कोई। तो ये हमें 4 इनपुट्स लेना है, ये तो हमने मेमोरी क्रिएट किया ना, ये सारे क्या हो गए, मेमोरी क्रिएट हो गए। अगर मैं ऐसे ही कोड को रन कर दूं तो बताओ क्या प्रॉब्लम आएगी, कौन बताएगा प्रॉब्लम क्या आएगी, कोड में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, कोड सही है, ये हमने कमेंट किया है, कमेंट नहीं चलते हैं, ठीक है, जो हमने कमेंट कर दिए वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे प्रोग्राम में। चले कंपाइल करके देखें क्या प्रॉब्लम आएगी, जावा सी a.java, सबसे पहले प्रॉब्लम देखते हैं कौन बताता है फटाफट, अभी तक नहीं आया माइंड माइंड में, सर वेरिएबल डिक्लेरेशन की आएगी सर। इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सर इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसमें किस किस कंडीशन में इनिशियलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, फाइल किया जावा ए, सेव नहीं हुआ क्या,
सेव कर लेते हैं, क्लास का नेम, ठीक है, एंड सेव नॉट जावा फाइल। नॉट जावा, ठीक है, देखो बी डॉट जावा कंपाइल, एग्जीक्यूट करते हैं और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट, एक्चुअली प्रिंट नहीं करा है ना कुछ, हाँ प्रिंट नहीं है, क्या किया, हाँ ठीक है। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, अभी अभी हमारे पास ये मेन मेथड अभी प्रिंट करना है, तो हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है डेटा, डेटा इनिशियलाइज कराना है किसके अंदर, लोकल वेरिएबल के अंदर। डेटा क्या है हमारा, डेटा abc, abc एक क्या है, आर्ग्यूमेंट है, तो आर्ग्यूमेंट जो आएगा फर्स्ट कंसोल से, इसको हम इंडेक्स कंसिडर करेंगे, 0 इंडेक्स पे होगा डेटा, है ना। दूसरा abc आर्ग्यूमेंट वो होगा 1 इंडेक्स पर। तीसरा abc आर्ग्यूमेंट 2 इंडेक्स, एज स्टोर होगा किस पर, abc 3rd इंडेक्स पे, और ये स्टोर होगा abc abc कौन से इंडेक्स पे, 4th इंडेक्स पे, सही है। जो भी डेटा स्टोर हो उनको आप क्या करो, डिस्प्ले करो, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट क्या प्रिंट करो, क्या प्रिंट करेंगे, यूजर आईडी प्लस, एक ही में लिख दूं, यूजर आईडी, एक डबल कोट्स दे रहे हैं कि इसके लिए, स्पेस के लिए, कॉलम प्लस नेक्स्ट वेरिएबल यूजर नेम प्लस डबल कोट्स कॉलम के लिए, देन अगेन प्लस ईमेल, ईमेल वेरिएबल प्लस डबल कोट्स कॉलम प्लस एज, एज प्लस डबल कोट्स कॉलम प्लस, इसके बाद क्या बचा, मोबाइल, एक ही लाइन में हमने सारे प्रिंट करा लिया डेटा, कि यूजर नेम जो स्टोर्ड हो यूजर नेम में प्रिंट हो, ये यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, एज एंड मोबाइल नंबर, ठीक है। चले कंपाइल करें इस प्रोसेस प्रोग्राम को, क्लास का नेम क्लास बी, क्या नाम है, जावा सी डॉट जावा, कंपाइल, कंपाइल क्या प्रॉब्लम आई कि आपको पास करना है डेटा, डेटा क्या है, डेटा फर्स्ट यहाँ पर डेटा पास करना था 1 2 3 4, जो भी इसके यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, पासवर्ड, एक तो ये मिस्टेक है, दूसरा क्या मिस्टेक है वो भी देखते हैं। तो अभी पहले कंपाइलेशन टाइम पे क्या प्रॉब्लम है, तो डेटा पास करेंगे एग्जीक्यूशन टाइम पे, बट प्रॉब्लम किधर आ रही है आपका,
प्रोग्राम कंपाइलेशन टाइम पर। कंपाइलेशन टाइम में सबसे पहले क्या बोल रहा है लाइन नंबर 6 में, ये लाइन नंबर 6 किस टाइप का डेटा टाइप है? इंट टाइप, इंट टाइप का ना। जीरो जो है, जीरो में जो डेटा स्टोर्ड है, क्या मालूम है आपको किस टाइप का डेटा स्टोर्ड है जीरोथ इंडेक्स पर? हाँ, किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है, किसी को आइडिया? बोलो यार, क्या नाम है? रितेश। जीरो यस इंडेक्स, सर। हाँ जीरो इंडेक्स में किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है? किस टाइप का डेटा आ रहा है? प्रिंट टाइप। इंट टाइप का। अगर इन टाइप का आता तो प्रॉब्लम कहाँ आती यार? हम्म? कल मैंने बताया ना सारा डायग्राम बता के यार। डायग्राम ये बताया ना कल। हाँ, ये किस टाइप का डेटा है जीरोथ इंडेक्स पे? हाँ, बोलो। अरे डेटा किस टाइप का क्रिएट हुआ है? न्यू ऑब्जेक्ट किसका स्ट्रिंग। क्रिएट हुआ है, इन टाइप का या स्ट्रिंग टाइप का? स्ट्रिंग का। हाँ तो फिर आप लोग क्यों बोल रहे हो यार इन टाइप का डेटा आ रहा है इनपुट में? जब स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट ही क्रिएट हो रहा है तो इंट में डेटा कैसे आएगा? इंट का एरे क्रिएट होगा तो ना इंट का डेटा आएगा। समझ में आया? ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट हो रहा है यार? स्ट्रिंग का। जब स्ट्रिंग का डेटा क्रिएट होगा तो सारे डेटा स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर किए जाएंगे ना, मीन्स डबल कोट्स में। हाँ सर, हाँ सर। डबल कोट्स में स्ट्रिंग, इस तरह से। जीरो इंडेक्स पे किस टाइप का डेटा है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग? क्योंकि अरे मेन मेथड ही हमारा स्ट्रिंग है ना। यस सर। मेन मेथड ही स्ट्रिंग है तो ये स्ट्रिंग ही डेटा देगा आपको। आप इसके रेफरेंस से कॉल करेंगे, आप रेफरेंस से बोलेंगे कि हे रेफरेंस मुझे डेटा पास करो, तो वो स्ट्रिंग में देगा ना, डबल में थोड़ी देगा, क्योंकि डबल टाइप का डेटा ही नहीं इसके पास। तो क्या समझ में आया? यहाँ पास डेटा किस टाइप का है? स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग डेटा कन्वर्ट कर सकते हो इंट में? इंट में लोड होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, एक रेफरेंस डेटा टाइप है और इंट जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप है। दोनों में काफी चेंजेस है, दोनों की डिजाइन जो है, इंटरनल डिजाइन है, वो काफी चेंज है। ये डेटा है इन नंबर स्टोर करने के लिए, वो डेटा है कैरेक्टर स्टोर करने के लिए। हम्म, समझ गया? इसलिए यहाँ पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनकम्पैटिबल टाइप। इनकम्पैटिबल मीन्स स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। प्रॉब्लम क्या आ रही है? इनकम्पैटिबल टाइप एरर। यहाँ देखो ये एरर मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। एरर क्या आ रही है? इनकम्पैटिबल टाइप। क्या है इनकम्पैटिबल? स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। मतलब ये इसके अंदर जो डेटा है वो आपको दिख रहा है यहाँ पर सीधा सीधा है कि स्ट्रिंग का है। स्ट्रिंग कैसे आप स्टोर कर सकते हो इंट में? नहीं ना। लेकिन हाँ स्ट्रिंग सर। को स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हो, कोई इशू नहीं। यूजर नेम ईमेल स्टोर किया जा सकता है, बट इंट, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लोट, बुलियन जो भी है डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप में आप असाइन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना होगा उसके लिए? क्या बोल रहा है? स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू इंट। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। कैसे कन्वर्ट करें? कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है? चलो, तो स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्योंकि हमें एक ही नहीं सीखना है कि सिर्फ इंट में। प्रॉब्लम बाइट में भी आ रही है, लॉन्ग में भी आ रही है ना। यहाँ देखो,
इंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रिंग डेटा इंट में स्टोर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग डेटा बाइट में स्टोर नहीं कर सकते, स्ट्रिंग डेटा लॉन्ग में स्टोर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमें सीखना पड़ेगा कि स्ट्रिंग डेटा को कैसे कन्वर्ट किया जाए प्रिमिटिव डेटा टाइप में, है ना। क्लियर। हाँ सर। हमको कन्वर्जेशन, इसका कन्वर्जेशन सीखना पड़ेगा ना, कैसे कन्वर्ट करते हैं, तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी इसकी, नहीं तो कभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो चलो देखो यहाँ पास एक न्यू पेज लेना है या इसी में बता दो। चलो एक न्यू पेज लेते हैं। तो रिक्वायरमेंट समझ में आ रही है क्या है। ये रिक्वायरमेंट हमेशा आपके साथ रहेगी, यहाँ तक कि आप चाहे सीएमडी से डेटा रीड करें, चाहे आप फाइल से डेटा रीड करें, चाहे आप जीयूआई एप्लीकेशन से डेटा रीड करें, ब्राउजर से डेटा रीड करें, कहीं से भी, जीयूआई मीन्स ब्राउजर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कहीं से भी डेटा रीड करेंगे आपको हमेशा स्ट्रिंग में ही डेटा मिलेगी। क्या, हाँ, सिर्फ आपको एक सिंपल सा पैटर्न ये नहीं है कि आप सीएमडी से डेटा रीड कर रहे हैं तो आपको डेटा स्ट्रिंग में मिल रही है, नहीं, सिर्फ एक ही पैटर्न नहीं है। फाइल से भी डेटा रीड करेंगे तो भी आपको मिलेगी, ब्राउजर से भी डेटा रीड करेंगे तो भी स्ट्रिंग में ही आएगी। ठीक है, तो जो भी डेटा आती है हम किस में ट्रेवल कराते हैं, नेटवर्क पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा ट्रेवल कराते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग जो होती है वो सिक्योर होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बारे में सारी चीज बताएंगे। तो आपको बेसिक एक तो फंडा दिखा रहे हैं आपको समझने के लिए कि कैसे डेटा स्ट्रिंग में ट्रेवल कराते हैं, है ना, स्ट्रिंग में कैसे डेटा पास करते हैं। तो इसके लिए डमी डमी जेशन डमी जेशन ये सारे प्रोडक्ट्स के पूरे ये एंड पॉइंट्स यूआरएल बने हुए हैं, सारे यूआरएल्स हैं। तो यहाँ जैसे मान लो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, तो प्रोडक्ट्स जो है ये जेसन, इसको बोलते हैं जेसन का ऑब्जेक्ट। जेसन जो है ये हमेशा की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट में स्टोर करता है, की एंड वैल्यू। तो यहाँ पास देखो, यहाँ की और वैल्यूज कैसे बनी है यार, रीड कर पा रहे हो। अरे डेटा रीड किया यार, समझ में आया। हेलो, आ रही है आवाज। हम्म, यहाँ देख, देखो तो कैसे किस फॉर्म में डेटा ट्रांसफर किया जाता है आपको, स्ट्रिंग में। क्यों? स्ट्रिंग काफी सिक्योर होता है,
ये इसको हम बोलते हैं की एंड वैल्यू पेयर फॉर्मेट। की मीन्स ये है आईडी, वैल्यू ये इसका डेटा। तो की जो है देखिए स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर रखा गया है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग। तो मान लो हमारे पास जो जेसन जो क्रिएट किया जाता है, इसकी जो की है आपको रीड करना है, यूजर नेम, यूजर ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड, तो वो किस पैटर्न में आ रही है, स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग से डेटा आपको ब्राउजर से मिल रहा है, किधर से, ब्राउजर से स्ट्रिंग में डेटा मिल रहा है। अगर आपको वो डेटा कैलकुलेट करनी है तो तब तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। प्राइस आपको किस में मिल रहा है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। नहीं तो अगर स्ट्रिंग में डेटा मिल रहा है और आप स्ट्रिंग में ही स्टोर करेंगे तो बताइए 1099 प्लस 1099, तो ये कैलकुलेट करेगा या कैनकेट करेगा, कैनकेट कर देगा, है ना, कैलकुलेट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट ये आपको हमेशा काम आएगा। यहाँ देखो हमेशा क्या काम आएगा कि आपको स्ट्रिंग से डेटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप एडवांस जावा पढ़ेंगे वहां भी कन्वर्ट करना पड़ेगा डेटा रीड करने के लिए, और कोर जावा में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखो सिंपल सा टेक्निक क्या है कि कैसे कन्वर्ट किया जाए। कहाँ चला गया, इधर है ना। हाँ, तो ये मान लो हमारा अभी कंसोल है, कंसोल से डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ना। स्ट्रिंग फॉर्मेट क्या होता है कि कोई भी डेटा आप कंसोल से पास करेंगे वो डबल कोट्स के अंदर ही रख के ले जाया जाता है। जैसे कि आपने आईडी पास किया तो 101, ये आईडी स्ट्रिंग फॉर्म में होगी। दूसरा जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, यूजर नेम लाइक ए जॉन, ये किस में होगा, स्ट्रिंग फॉर्म में। थर्ड जो डेटा है आपका, हाँ थर्ड डेटा ईमेल j@gmail, सभी सर स्ट्रिंग फॉर्म में रहेंगे, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में रहेंगे। मेन मेथड में अपना स्ट्रिंग ही है वो। हाँ डेटा ये भी ठीक है। ये भी डेटा क्या होगा, एज जो है एज 24 स्ट्रिंग फॉर्म में। मैं एक बार मेंशन कर दे रहा ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना जाए। सॉरी, सारे डेटा स्ट्रिंग में। अब स्ट्रिंग से डेटा हमको चाहिए किसमें, इंट में चाहिए, बाइट में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, फ्लोट में, बुलियन में, किस में चाहिए। तो आप इसके लिए हमारे पास एक एपीआई है, एपीआई जिसको बोलते हैं रैपर क्लासेस, ठीक है। एक एपीआई प्रोवाइड करती है हमें, क्या नाम है, रैपर क्लासेस। रैपर क्लासेस क्या करती हैं, ये प्री डिफाइंड रैपर क्लासेस हैं। मेन इनका काम ही यही है, और क्या काम है कि जो डेटा है स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो अगर आपको डेटा स्ट्रिंग से कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो इसके पास एक क्लास है, क्लास, ठीक है। क्या नाम है क्लास का, इंटीजर, क्लास का नाम इंटीजर। दूसरा बाइट, शॉर्ट, फ्लोट, कैपिटल रहेगा सारा ना, फ्लोट, डबल, बुलियन, और कौन सा बचा, लॉन्ग, ये सारे कैपिटल लेटर में होंगे। क्लास नेम हमें, क्लास हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रैपर क्लास है। आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव डेटा टाइप ना। यस सर। प्रिमिटिव डेटा टाइप आपको कन्वर्ट करना है प्रिमिटिव डेटा टाइप में। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है हमारी, इंट, बाइट,
शॉर्ट, फ्लोट, डबल, बुलियन, लॉन्ग। एक मिनट। तो हमें कन्वर्ट किस में करना है आपको? हाँ, स्ट्रिंग डेटा में हमें डेटा रिसीव हो रहा है और हमें रिक्वायरमेंट किस में है? प्रिमिटिव डेटा में कन्वर्ट, प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है। तो हम यूज करेंगे रैपर क्लासेस का। रैपर क्लास अगर आपको कन्वर्ट करना इंट में तो रैपर क्लास क्या यूज करेंगे? इंटीजर। बाइट में चाहिए तो रैपर क्लास यूज करेंगे बाइट। शॉर्ट शॉर्ट, फ्लोट के लिए फ्लोट, डबल के लिए डबल और बुलियन बुलियन, लॉन्ग के लिए लॉन्ग। तो सेम रैपर क्लासेस बनाई गई है क्या करने के लिए? कन्वर्ट करने के लिए। बस डिफरेंस क्या है? यहाँ सारे स्मॉल में होंगे, इधर सारे कैपिटल में होंगे। कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो ये क्लास है। अब इनके पास एक मेथड है, वो मेथड का नेम है पार्स। किसके पास? इंटीजर के पास मेथड का नाम है पार्स। अब इंट, इसके पास कौन सा मेथड है? मेथड 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 कौन सा? नॉन स्टैटिक मेथड है, सॉरी स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड हमेशा क्लास के नेम से कॉल किए जाते हैं। तो स्टैटिक मेथड लिख दो। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड किसके पास है? रैपर क्लास के पास ही है स्टैटिक मेथड। कौन कौन से स्टैटिक मेथड है? इंटीजर क्लास के पास मेथड का नेम है, वो है पार्स इंट। पार्स इंट मेथड, ठीक है। और पार्स इंट, अच्छा एक और डेटा टाइप छूट गया, कौन सा? कैरेक्टर। कैरेक्टर, लेकिन कैरेक्टर के लिए क्या कोई मेथड है? देखते हैं, पहले इतना देख लो। पार्स इंट, पार्स बाइट, पार्स डॉट, पार्स फ्लोट और पार्स पार्स डबल। और कौन सा मेथड है? पार्स बुलियन, पार्स लॉन्ग। ये सारे मेथड है, बट ये मेथड पैरामीटराइज है नॉन पैरामीटराइज? ये है पैरामीटराइज। ये वैल्यू होल्ड करते हैं, क्योंकि आपको क्या पार्स करना है। तो ये सारे के सारे जो होल्ड करते हैं वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होल्ड करते हैं। तो स्ट्रिंग डेटा हमें कौन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि ये हमारे सारे मेथड स्ट्रिंग के लिए ही यूज होते हैं। तो हमें स्ट्रिंग लिखो या डबल कोट लिखो, समझ जाओगे? डबल कोट लिख दो, समझ जाओगे स्ट्रिंग? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, ये स्ट्रिंग इनपुट ले रहा है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में डेटा हम पास करेंगे इसको। अब यहाँ पर जो डेटा देखो, ये हो गए रैपर क्लास, ये हो गए इसके रैपर क्लास के। ठीक, यहाँ से जो डेटा हमें मिल रहा है वो किस फॉर्म में मिल रहा है? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में मिल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। यस, इस मेथड को स्ट्रिंग में डेटा पास किया। ये पार्स इंट मेथड क्या करता है? कन्वर्ट करता है किस में? इंट में।
तो ये इंटीजर क्लास के पास अवेलेबल है पार्स इंट मेथड। तो इंटीजर ऐसा नहीं कि इंटीजर अलग, इंटीजर जब आप कॉल करोगे तो ये प्रोवाइड करेगा पार्स इंट मेथड। अब इसके बाद ये पार्स करने के बाद डेटा कन्वर्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट करेगा, इंट में। तो आप इसको होल्ड किस में करेंगे, फिर ये रिटर्न करेगा आपको इंट, तो आप इसको देंगे इंट डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। तो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट से कन्वर्ट किस में हो रहा है, इंट में। तो यहाँ पास क्या आ रहा है, डेटा 101 है। तो यहाँ जो स्टोर किया जाएगा डेटा आपको किस फॉर्म में मिलेगा, यहाँ पर डेटा किस फॉर्म में मिलेगा, 101 इंट टाइप में। समझ में आया? सर पार्स क्या कर रहा है सर इसमें? पार्स मेथड है पार्सिंग करना, डेटा कन्वर्ट करना। पार्स का मतलब ही होता है पार्सिंग करना, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कराना, पार्सिंग करना। ठीक है, नहीं समझ में आया? आ गया सर, आ गया सर, आ गया। स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव, हमेशा जितने भी स्ट्रिंग, ये सारे मेथड किस में ले रहे हैं, स्ट्रिंग में ना, ये सारे मेथड स्ट्रिंग में है। तो हमेशा जितने भी डेटा पास जो करोगे तो आपको रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर यूजर नेम है तो नेम को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो स्ट्रिंग में है। हाँ, आपको क्या कन्वर्ट करना है, एज कन्वर्ट करना है। तो एज के लिए आपने क्या चूज किया है, बाइट। तो बाइट के लिए आप क्या यूज करोगे, बाइट डॉट, बाइट क्लास है ना, बाइट डॉट पार्स इन पार्स बाइट। बाइट यहाँ पास क्या आएगा, बाइट में क्या वैल्यू स्टोर होगी, 24। यहाँ पास क्या वैल्यू मिलेगी, 24। कन्वर्ट हो गया, यही चाहिए था आपको, क्योंकि आप प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आप डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते, किधर, डायरेक्ट स्ट्रिंग को प्रिंट टाइप में वैल्यू में स्टोर नहीं करा सकते। प्रॉब्लम आ रही थी ना? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम आ रही थी, टाइप कन्वर्जेशन, डायरेक्ट आप टाइप कन्वर्ट कर रहे थे स्ट्रिंग टू इंट में। तो बोला है कि पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, रैपर क्लास। रैपर क्लासेस ये है, तो इन रैपर क्लासेस के पास अवेलेबल है ये सारे मेथड्स। तो इस मेन मेथड को हम पास करेंगे अपना डेटा, ये कन्वर्ट करके हमें देंगे, तब हम जाके इसमें स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करके दिया हमने, इसको पास किए, ये कन्वर्ट करके देगा इंट में, तब जाके स्टोर होगा। तो ये डायरेक्ट यहाँ पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट आप यहाँ नहीं जा सकते, इसलिए इसको रेड कर दो। ठीक है, डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो आप कैसे जाएंगे, थोड़ा सा टर्न होके जाएंगे, सीधे सीधे नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कंसोल हो चाहे आपका GUI हो, चाहे फाइल से कैसे भी डेटा, अगर स्ट्रिंग में रीड कर रहे हैं तो याद रखना स्ट्रिंग में डेटा सिर्फ स्ट्रिंग में ही स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको प्रिमिटिव टाइप में डेटा चाहिए तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पार्सिंग करनी पड़ेगी, जिसके लिए क्या कौन सी क्या बनाई गई है, रैपर क्लासेस। तो इनको रैपर क्लास बोलते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो यहाँ। अब ये जो था ABC आर्ग्यूमेंट, ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट जो है होल्ड क्या करता है आपका, क्या होल्ड करता है, स्ट्रिंग डेटा ना। तो हमको स्ट्रिंग डेटा को कन्वर्ट करना है, तो हमें कौन सी क्लास की रिक्वायरमेंट है, स्ट्रिंग डेटा को इंट में कन्वर्ट करना है, तो कौन से रैपर क्लास की जरूरत पड़ेगी, इंटीजर डॉट। इसके पास कौन सा मेथड है, पार्स इंट मेथड। पार्स इंट मेथड को क्या पास करना है, स्ट्रिंग में डेटा। तो स्ट्रिंग में डेटा जो होल्ड किया है वो कौन होल्ड किया है, ABC 0 इंडेक्स है, ABC ये आर्ग्यूमेंट के 0 इंडेक्स पे। तो ये हमें पास करेंगे किसको, पार्सिंट मेथड को। पार्सिंट रिटर्न करेगा इंटीजर क्लास से, ये पार्सिंट मेथड रिटर्न करेगा किसमें, यूजर आईडी। ठीक है, कंपाइल करके देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व हुआ या नहीं। कंपाइल, ठीक है। अब देखो अब क्या प्रॉब्लम दे रहा है, बाइट के साथ इंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया,
इंट को आपने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अब क्या बचा है, बाइट। दिख रहा नहीं, CLS दिख रहा है सर, दिख रहा है। जावा सी जावा, ठीक है। देखो अब दो प्रॉब्लम। इसको भी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। अब ये बच्चा है क्या, इसको कंट्रोल एक्स, कौन सा रैपर क्लास यूज करेंगे, बाइट ना, बाइट डॉट पार्स बाइट, पार्स बाइट। पास करेंगे क्या इसको, डेटा। डेटा क्या है, स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, इसको हम कन्वर्ट करा देंगे। इसी तरह से इसको भी कंट्रोल एक्स लॉन्ग, रैपर क्लास का नेम लॉन्ग डॉट, इसके पास मेथड है पार्स लॉन्ग, पास कर दो इसको डेटा, ठीक है। कंट्रोल सेव और प्रोग्राम कंपाइल, लॉन्ग पार्स क्या है, मेथड पार्स स्ट्रिंग, ओ सॉरी यहाँ पास शायद कुछ मिस्टेक है, लॉन्ग मोबाइल, सर वो स्पेलिंग, सर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक शायद कुछ था। हाँ हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, 1 मिनट। पार्स रहेगा PARS पार्स, ठीक। कंपाइल, ये हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कंपाइल हो गया कोड, यस सर। ये अब एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। चलो प्रोग्राम एग्जीक्यूट, जावा, हाँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के बाद क्या प्रॉब्लम आई, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। अब कल वाली प्रॉब्लम समझ में आई, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पर क्या प्रॉब्लम आ रही, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। रीजन समझ में आया क्यों, क्योंकि हमने कोई डेटा CMD से पास नहीं किया, जबकि हमको रिक्वायरमेंट है? तो चले पास करें डेटा। यस सर। तो जावा बी फर्स्ट रिक्वायरमेंट, पहला इनपुट बताओ, पास क्या करना है, आईडी ना, सर आईडी 1 नॉट 1। दूसरा यूजर नेम, यूजर नेम क्या है, शिवम। थर्ड बताओ, ईमेल s@gmail.com। इसके एज 26। नेक्स्ट एज के बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। ये इनपुट रिक्वायरमेंट, ये देखो आउटपुट आया हमारा। यस सर। अब इसमें आपको चीजें तो समझ में आ गई, रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या समझ में है, CMD से डेटा रीड करने में प्रॉब्लम क्या समझ में आ रही है आपको, क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हमें सीक्वेंस को ध्यान में रखना पड़ रहा है ना। अगर किसी ने सीक्वेंस को इधर का उधर कर दिया डेटा एंटर करने में, कौन किसके लिए एप्लीकेशन बना रहे हो, जिसके लिए बना रहे हो यूजर को क्या मालूम कि आईडी किस टाइप का डेटा टाइप है, हमें इंट में देना है, फ्लोट में देना है, पहले आईडी देना है, नेम देना है। यूजर को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है क्या यहाँ से कि पहले आप ये आईडी एंटर करो या ईमेल एंटर करो या एज एंटर करो? नहीं ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे CMD से डेटा रीड करना क्या कन्वीनियंट वे है यूजर के लिए? यूजर के लिए कन्वीनियंट है? नहीं है ना, यूजर को कोई इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यूजर को आप बताओ कि हे यूजर आप एंटर करो आईडी, एंटर करो अपना नेम, एंटर करो ईमेल, एंटर करो एज, मोबाइल नंबर, ठीक है। जो कि यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से पॉसिबल है नहीं है ना, क्योंकि ये डेटा पहले रीड करता है,
सारा डेटा आपसे रीड किया, स्टोर किया एरे ऑब्जेक्ट में। कौन सा एरे ऑब्जेक्ट? स्ट्रिंग एरे ऑब्जेक्ट। तो कंसोल से क्या हो रहा है, यहाँ देखो ये सारे डेटा क्या किया जा रहा, ऑल टू ऑल रिकॉर्ड रीड किया जा रहा। देन इसके बाद इंटरनली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, उस ऑब्जेक्ट में ये सारे के सारे डेटा लोड हो रहे हैं, है ना। लोड होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, ये मीन्स कन्वर्ट कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास हमें ऐसा चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए कि एक डेटा, जैसे कि हमने यहाँ पास रीड किया आईडी रीड करने से पहले मैं यूजर को बताना चाहता हूँ कि हे यूजर, आप आईडी एंटर करो। ठीक है, क्या एंटर करो? आईडी। तो उसके लिए CMD पर डेटा प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते हैं यार? डेटा डिस्प्ले कराने के लिए CMD पर। यहाँ पर डेटा कैसे डिस्प्ले हुआ, मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ से रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, दोनों काम हो रहा है ना। देखो यहाँ से डेटा रीड हो रहा है, इनपुट भी हो रहा, और ये आउटपुट आया कि नहीं CMD पर। हाँ सर। इसका मतलब ये आउटपुट आ सकता है। तो पहले आपको डिस्प्ले कराना है डेटा रीड करने से पहले, लेकिन आउटपुट तो आएगा, लेकिन वन टाइम ही है, एक ही बार आएगा, फिर दूसरे बार क्लोज। तो आपको जो CMD है, CMD से जो डेटा इन किया जा रहा और CMD से जो डेटा आउट किया जा रहा CMD पे, तो उसको कंट्रोल करना सीखना होगा कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। अगर आप इसको कंट्रोल कर लिए तो CMD से डेटा क्या कर सकते हैं, यूजर को बता भी सकते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे कंट्रोल करना है ये मैं आपको कल बताऊंगा, आज के लिए इतना रहने देते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। आप एक काम करो, इतना प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। यस सर। कंटिन्यू करें कि बता दे कल, कि कल के लिए छोड़ दे? बोलो यार। चलो, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब बता दे, है ना। हाँ सर, बता दो सर, बता दो। अच्छा चलो। सेकंड प्रोसेस, अभी कैरेक्टर है। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर के पास जो कैर वैल्यू है, इसको स्किप कर देना, स्ट्रिंग के चैप्टर में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कैर में क्या है? कैर के लिए टाइप कन्वर्जेशन, क्योंकि ये स्ट्रिंग के पास, स्ट्रिंग के इंटरनली कैर को यूज करता है, क्योंकि एक एक डेटा कैर में है ना स्टोर किया है, इसलिए अलग से इसके लिए मेथड नहीं बनाएंगे। स्ट्रिंग क्लास के पास ही एक मेथड है, वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कैरेक्टर की टेंशन नहीं। तो नेक्स्ट देखो, अब हमें राइट करना है, डिस्प्ले क्या करना है, इसके क्या बोलते हैं, CMD पे डिस्प्ले कराना है रीड। तो मैं आपको एक रेफरेंस के लिए मैं ये ओपन कर रहा हूँ, STS। समझो, हमारे पास एक क्या है, CMD है, ये कंसोल को ही ले लो। ठीक है, मैं इसी को थोड़ा सा लेंथ कर लेता हूँ, फर्स्ट अप्रोच सेकंड अप्रोच। अच्छा, आपको ये तो मालूम है कि CMD पे डेटा आने के लिए क्या यूज करते हैं, डेटा यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए
कैसे कैसे डिस्प्ले कराते हो? सिस्टम वाली लाइन ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट प्रिंटलन, आउट यस सर, यस सर। इसी से प्रिंट होता है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। कोई भी मैसेज किया, इसके अंदर लिखे, क्या लिख दिया, एंटर योर नेम, इंटर योर आईडी, या कुछ भी लिख दिया, इंटर योर आईडी। इंटर योर आईडी, इसका क्या मीनिंग है? एंटर योर आईडी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका मतलब ये है कि ये जो इंटर योर आईडी है, ये आप डिस्प्ले करो कहाँ? कंसोल पे, यहाँ ना। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है? डिस्प्ले कराना है इंटर योर आईडी, ताकि आईडी यूजर क्या कर सके, आईडी एंटर कर सके। तो कनेक्शन देखो क्या है कि सिस्टम क्लास के पास क्या है अवेलेबल? आउट। आउट मीन्स प्रोग्राम से बाहर जाना। तो प्रोग्राम में क्या हमने लिखा? इंटर योर आईडी, तो ये प्रोग्राम से बाहर जाके प्रिंट करना। अगर मैं कहूँ सिस्टम डॉट इन, सिस्टम, जिसको सिस्टम बोलता हूँ, इसको सिस्टम डॉट इन, सिस्टम मीन्स कीबोर्ड, कीबोर्ड से डेटा रीड करो और स्टोर करो। तो सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन, यहाँ पास आउट लिखा है, यहाँ लिख दूं मैं सिस्टम डॉट इन। इन का मतलब क्या है कि आप इन करो डेटा, यहाँ से रीड करो और हम इसको स्टोर करेंगे किधर? अपने इंट टाइप के डेटा में, इंट या कोई सा भी एक डेटा टाइप ले लीजिए, उसके अंदर स्टोर। बट ये सिस्टम जो है, जो रिटर्न है, इसका रिटर्न टाइप इंट नहीं है। ठीक है, सिस्टम डॉट इन जब रिटर्न करता है डेटा, तो हमें होल्ड करना पड़ता है कुछ ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट में। अब इसका कनेक्शन कैसा है सिस्टम डॉट इन का और सिस्टम डॉट आउट का? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आपने डेटा सीएमडी से कनेक्टिविटी कर रहा है, तो सिस्टम डॉट इन भी डायरेक्ट सीएमडी से कनेक्टिविटी करता है। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि ये सिस्टम एक क्या काम करता है? एक ब्रिज का काम करता है। ब्रिज किसके बीच में यार? प्रोग्राम के बीच में। आपका ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है और ये एक ब्रिज है, ये है आपका ब्रिज। ये ब्रिज, ब्रिज क्या है? सिस्टम। अब इसमें आपको दो फंक्शनलिटी है, एक इन एक आउट, इन और आउट। ये कौन सी फंक्शनलिटी है आपकी? फर्स्ट मान लो आपने दिया आउट फंक्शनलिटी, आउट करो बाहर जाने के लिए। दूसरा फंक्शनलिटी इन करने के लिए, डेटा इन, इन मीन्स रीड करना। एक आपने क्रिएट किया ब्रिज आउट करने के लिए, यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए। दूसरा ब्रिज आपने क्रिएट किया डेटा रीड करने के लिए। तो यहाँ एक सा सिंबल बना दे ताकि आप समझ सके। यहाँ से डेटा क्या हो रहा? इन हो रहा है ना, और दूसरा क्या हो रहा है? यहाँ पास आउट हो रहा। ठीक है, डायरेक्शन, डायरेक्शन आप समझ जाना।
किसके लिए यहाँ पास ये आपका फाइल है, जावा फाइल, ये डॉट जावा, ठीक है, ये मीन्स प्रोग्राम बोल सकते हैं, ये आपका प्रोग्राम है। तो इसमें ये काम, इसके लिए इंटरनली क्या काम होते हैं, इसके लिए बेसिक देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि सिस्टम क्लास जो है, थोड़ा सा डेप्थ में चले कॉन्सेप्ट समझने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट टी, हमारे पास क्या है, एक क्लास है सिस्टम डॉट जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल है, सिस्टम ओपन सिस्टम क्लास है। मैं फाइनल क्लास को छोड़ के, फाइनल मतलब नॉन चेंजेबल, चेंज नहीं कर सकते हैं, तो सिस्टम क्लास को कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। क्लास का नेम सिस्टम, क्लास का नेम सिस्टम क्लास है। दूसरा, इसके पास एक मेथड, एक वेरिएबल है इन, है ना, इन किस टाइप का है यार, स्टैटिक टाइप का, स्टैटिक फाइनल दिस कॉपी वेरिएबल है ना, यस, वेरिएबल का नेम क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, नहीं सिस्टम डॉट इन, ये है वेरिएबल नेम, बोल्ड थोड़ा सा, एक वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल देखो किसका है, क्या है इसके पास, सिस्टम डॉट इन के बाद इन के बाद आउट, सिस्टम डॉट आउट है, इसके पास दूसरा वेरिएबल है, वो है तो चीजों को अरेंज करना, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है, सिस्टम डॉट ई आर आर, सिस्टम डॉट ई आर आर, ये भी एक वेरिएबल है, कंट्रोल वी, बोल्ड, क्या दिखा यार, डिफरेंस क्या हुआ इसमें, समझ में आया। एक देखो इनपुट स्ट्रीम, दूसरा आउटपुट स्ट्रीम, दूसरा भी आउटपुट स्ट्रीम, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है, आउटपुट स्ट्रीम वाला और इनपुट वाला, ये है आउटपुट स्ट्रीम, और तीसरा जो है, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आप क्लियर हो सके, आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम वाला क्या है, इसका ये डेटा टाइप, ये क्या है, एक डेटा टाइप है, जिस तरह से इंट स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्लियर है ना यार, अब ये बताने की हाँ जरूरत है सर, क्या, हाँ सर। हाँ, अब इतना इस लेवल पे आ गए हो कि अब ये सब चीजें छोटी छोटी है, क्या बताएं। ये फाइनल वेरिएबल मीन्स आप चेंज नहीं कर सकते हैं इसके डेटा को, वैल्यू मीन्स इसमें अंदर एक बार जो मेंशन के अंदर वही चीजें रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पास आपको दिख रहा है दो वेरिएबल, एक आउट एक ERR, किस टाइप के वेरिएबल है, स्टैटिक। तो मैं इसको, अगर हमें लिखना है तो कैसे इसको कॉल करेंगे यार, वेरिएबल को क्लास का नेम से, हाँ, क्लास के नेम से यस कॉल सर। करेंगे, क्या क्लास का नेम क्या है, सिस्टम सिस्टम डॉट डॉट इन, दूसरा क्लास का नेम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है ना, क्लास के नेम से कॉल होंगे, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट डाउट ERR मीन्स ये एरर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। आउटपुट मीन्स रिजल्ट प्रिंट करने के लिए, ERR मीन्स एरर प्रिंट करने के लिए, कोई भी एरर आपको डिस्प्ले कराने है। तो ये तीन आपको समझ में आए। लेकिन ये किस क्या है, कौन सा मेथड है आउट का, प्रिंट स्ट्रीम। तो प्रिंट स्ट्रीम में इसके पास भी एक कोई लॉजिक होगी, चलो प्रिंट स्ट्रीम के पास चलते हैं। प्रिंट स्ट्रीम
ये है प्रिंट स्ट्रीम, ये क्लास है, ये क्लास है किस टाइप का, ये यहाँ फाइल फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम क्लोजेबल, ये क्या है, इंटरफेसेस हैं कुछ, तो बाद में देखेंगे। अभी क्लास को देखो, प्रिंट स्ट्रीम क्लास किसको एक्सटेंड करता है, उसको छोड़ दो। फिल्टर आउटपुट है स्ट्रीम, तो इंटरनली काफी लेंथी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप जैसे एडवांस में पहुंचते जाएंगे धीरे धीरे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये है प्रिंट क्लास, ये क्या है, एक प्रिंट क्लास है। इस क्लास के पास क्या है, प्रिंट स्ट्रिंग क्लास के पास कुछ मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं, वैसे है तो बहुत सारी चीज, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमें मेथड्स की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो कौन से मेथड हैं, एक प्रिंट स्ट्रीम काम करते हैं, शॉर्टकट यूज कर लेते हैं। ये प्रिंट स्ट्रीम और यहाँ, ठीक है, कौन सा मेथड है, इधर देखो लेफ्ट में कॉर्नर में, डाउन साइड में लेफ्ट में देखो, प्रिंट बुलियन है, बोलिए। प्रिंट बुलियन पब्लिक यस वॉइड, सर। हाँ मेथड का नेम कॉपी कर लो, बस एक एग्जांपल है, बस देख लो, फिर उसके बाद सारी चीजें आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। मैं इसके मेथड्स कॉपी पेस्ट, ये है बुलियन मेथड। दूसरा कैरेक्टर कैर के लिए मेथड है, इसके पास प्रिंट मेथड है। तीसरा इंट, थर्ड है अवेलेबल किसके पास है, प्रिंट स्ट्रिंग के पास। ठीक है, लॉन्ग, इसके अंदर इंटरनल इसकी लॉजिक एक कॉपी कर दूंगा, बाकी सेम लॉजिक है। ये जो लॉजिक है राइट डॉट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड, तो स्ट्रिंग क्लास के पास एक वैल्यू ऑफ मेथड है, वो क्या कर रहा है, डेटा कन्वर्ट करने के लिए। तो दोनों प्रोसेस बता रहा हूँ, दोनों आपको समझ में आ जाएगा। बस 2 मिनट, 2 मिनट क्या है, लॉन्ग हो गया था फ्लोट, और फ्लोट के बाद इंट है, तो हो गया, ये इंट है, यस पब्लिक वर्ड। तीसरा एरे, ये देखो एरे, एरे मींस मल्टीपल रिकॉर्ड्स के लिए, ये है कैर एरे, ये सिंगल वैल्यू रीड करेगा, एक से ज्यादा। तो इस तरह से काफी मेथड्स हैं, ज्यादा नहीं, बस मैं इम्पोर्टेंट ले रहा हूँ, प्रिंट एलन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, कैर एरे क्या है, स्ट्रिंग, के बाद ऑब्जेक्ट, क्लास भी आप पास कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास के बाद अब यहाँ से आगे प्रिंट एलन, एलन मतलब न्यू लाइन, यहाँ देखो न्यू लाइन लिखा है, तो ये न्यू लाइन मतलब जैसे ही आप इस प्रिंट एलन मेथड को कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक न्यू लाइन क्रिएट करता है डेटा डिस्प्ले कराने के लिए। तो ये इंटरनल सारी चीजें फंक्शनलिटी है। फिर वापस से प्रिंट एलन, सेम कैर, प्रिंट एलन मेथड, वही डेटा, वही इनपुट, सारा चीज। ठीक है, तो प्रिंट मेथड देख लो, प्रिंट एलन समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, अब यहाँ देखो, मैं आपको ये न्यू लाइन जो है, न्यू लाइन मेथड है, न्यू लाइन मेथड क्या करता है, चेक करता है, इंश्योर करता है न्यू लाइन, फिर इंटरनल लॉजिक है वो ऑटोमेटिक वो करता है, डेटा में हो जाता है। तो इसको छोड़ दो। ये प्राइवेट मेथड क्या है, इसका स्कोप क्या होगा, करंट क्लास का होगा, इसलिए प्राइवेट मेथड है।
ठीक है, अभी स्कोप वगैरह नहीं बताया, प्राइवेट पब्लिक डिफॉल्ट प्रोटेक्ट क्या है, मॉडिफायर्स नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट इसके बाद ही चलेगा। तो यहाँ देखो राइट मेथड क्या लिखा है यहाँ पर, कोई एक मेथड ले लेते हैं, ठीक, बुलियन है, बुलियन ले लो, ये इंट लेना हो तो इंट ले लो, कोई सब में सेम ही लिखा है यार, सब में सेम है, ठीक है। क्या आप काम है, एक राइट मेथड है इसके पास, किसके पास, प्रिंट के पास, पूरा कॉपी और हाँ, ये लाइन समझ में आ रही, नहीं नहीं आ रही होगी, आ रही है, देखो क्या बोल रहा है ये कि प्रिंट करो इंट, इंट टाइप का डेटा, लेकिन ये इंट टाइप का डेटा कैसे प्रिंट करे, बोले ठीक है आप कैसा भी डेटा हमें दे दो, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें डेटा राइट करना है किस फॉर्म में, स्ट्रिंग में, क्यों, क्योंकि हम रीड किस फॉर्म में कर रहे थे, स्ट्रिंग में, तो कंसोल पे जो डेटा रीड और राइट करना है तो किस फॉर्म में करना है, यहाँ कहाँ चला गया, यहाँ से डेटा कंसोल पे डेटा जो जा रहे थे लेके, कंसोल में तो CMD, तो यहाँ एक ऑपरेशन आपने देखा था ना कि स्ट्रिंग से डेटा हम कन्वर्ट कर रहे हैं इंट में, ठीक है, क्या करने के लिए, ये कौन सा प्रोसेस है, इनपुट प्रोसेस, इनपुट लेने के लिए हम यूज कर रहे थे क्या, यस सर। बोर तो नहीं हो रहे ना, नहीं नो सर, सर, बोल नहीं हो रही है। पता नहीं यार, देखो इंटरेस्टिंग चीज है यार, ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज है, मजा आएगा पढ़ने में, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आगे चल के आपको कभी भी प्रोग्राम देख के ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा, बहुत मतलब इजीली आप कोड लिख पाओगे, ऐसा लगेगा कि आप काफी टाइम से कोड लिख रहे हो, सीनियर डेवलपर वाली फीलिंग आएगी, जूनियर डेवलपर वाली नहीं, ठीक है। यस सर। तो यहाँ क्या प्रोसेस हो रहा है, देखो इनपुट हम कर रहे हैं CMD से, तो ये डेटा हमें पास कर रहा है स्ट्रिंग में, हमें रिक्वायरमेंट इंट में है तो हम उसको किसकी हेल्प से कन्वर्ट कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव डेटा टाइप, हम यूज कर रहे हैं रैपर क्लास, स्ट्रिंग से प्रिमिटिव डेटा टाइप में जाने के लिए रैपर क्लास यूज कर रहे हैं, पार्सिंग मेथड। तो यहाँ जो है जस्ट रिवर्स क्या करना है कि इंट में डेटा हम पास कर रहे हैं, यहाँ इंट में डेटा है, अब आपको कंसोल पर राइट करना है, राइट मेथड है ये कंसोल पर राइट करने के लिए, तो कंसोल पर राइट करने के लिए इसके पास एक स्ट्रिंग क्लास के पास वैल्यू ऑफ मेथड, ये क्या काम कर रहा है, वैल्यू ऑफ मेथड, वैल्यू ऑफ मेथड क्या काम कर रहा है, string brought value. एंड को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है क्या सर? हाँ ये इसका काम है, इंट से इंट डेटा जो है इंट में, इंट आई इसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, स्ट्रिंग में, तो ये है रिवर्स प्रोसेस, मीन्स आप यहाँ पर जो डेटा दिए थे इसको, चला गया थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप, ये है रिवर्स प्रोसेस किसका, इंट से डेटा यहाँ आएगा, फिर खिचड़ी मच गया, यहाँ से डेटा यहाँ, अब यहाँ से डेटा स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराने प्रिंट मेथड, एक्चुअली प्रिंट मेथड में हम पास करेंगे डेटा, बट यहाँ से हमको कहाँ भेजना है, रेट डेटा है, या इसको ऐसे बोल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर रैपर क्लासेस है, तो रैपर क्लासेस सभी में डॉट यूज कर लेना तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।
तो ये एक डॉट, ठीक है। तो इंटीजर डॉट पार्सिंट मेथड, इंटीजर डॉट पार्सिंट मतलब स्ट्रिंग टू इंट। अब इंट टू स्ट्रिंग करना है तो इंट से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग टू इंट के लिए क्या है, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ मेथड। वैल्यू ऑफ क्या करते हैं आप, चाहे इंट में डेटा दो या बाइट में दो, शॉर्ट में दो, फ्लोट में दो, डबल में दो, किसी भी डेटा टाइप में दो आप, ये कन्वर्ट कर देगा किसमें, स्ट्रिंग में। तो ये आपका स्ट्रिंग रिवर्स में। प्रोसेस है, समझ गए, रिवर्स यस वापस जाने के लिए, ठीक है। सर। तो स्ट्रिंग ये क्या काम करता है, यहाँ जितने भी डेटा है, प्रिंट मेथड इंटरनली क्या कर रहे हैं, प्रिंट करने के लिए, डेटा प्रिंट करने के लिए राइट कर रहा है, वो डेटा आपसे ले रहा है। आप क्या कर रहे हैं, हमेशा यूज करते हैं यहाँ पास कोई भी डेटा पास कर दे रहे हैं, लेकिन ये इंटरनली सारा चीजें क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है ना स्ट्रिंग में डेटा ले जाने के लिए। यस, तो कौन सा मेथड है यहाँ पास, क्या है यूज कर रहे हैं आप, ये राइट मेथड। राइट मतलब वहां जाके लिखो, राइट कर दो, ठीक है। ये है प्रिंट स्ट्रीम के पास। लेकिन इनपुट स्ट्रीम का क्या हाल है, ठीक है। चलो इनपुट स्ट्रीम के पास देखें, ये ये इनपुट स्ट्रीम है, प्रिंट स्ट्रीम, दोनों काम यही है, क्या, डेटा प्रिंट करना, क्या करना, प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा मीन्स रीड करना, ऑब्जेक्ट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एरे, ये सारी चीजें रीड करता है और स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके डेटा को डिस्प्ले कराता है। ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का काम है, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम का क्लास देखो, इनपुट स्ट्रीम का काम क्या है, ये हमारा किस कौन क्लास के पास, सिस्टम क्लास के पास। चले सिस्टम क्लास के पास एक कौन सा है, इनपुट स्ट्रीम है, इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम के पास जो है मेथड है, क्या करने के लिए, हायरार्की क्लोज, इसके ओपन, इसके पास एक मेथड है, क्या नाम से, रीड, रीड मेथड। रीड बाइट मीन्स बाइट एरे फॉर्म में डेटा रीड करता है, बाइट एरे ऑफसेट है, रीड ऑल बाइट्स, रीड एंड बाइट्स, रीड बाइट, रीसेट, स्किप, ये मल्टीपल इसके पास मेथड हैं। तो हम कंसीडर करते हैं रीड मेथड को, ठीक है। इसके पास क्या है, डेटा रीड करने के लिए रीड बाइट मेथड, बाइट एरे, एरे फॉर्म में डेटा करता है रीड, ठीक है। डेटा रीड यस करने के बाद इसने डेटा मान लो रीड कर लिया, किस कौन से क्लास से यार, इनपुट स्ट्रीम के पास। तो मैं रीड मेथड सिंपल कॉल कर लो, सिर्फ रीड मेथड। इसके पास कौन सा मेथड, एक एब्स्ट्रैक्ट रीड मेथड है, रीड, चलो ये क्लास है ना, कौन सा क्लास, प्रिंट क्लास, ओके 1 मिनट, क्लास का नेम ये है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, चलो देख लेना आगे, मालूम ही होगा, कुछ लोग को नहीं मालूम होगा तो आगे बता देंगे। पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है, ये कंप्लीट नहीं होता है, फुल्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है, मीन्स आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते इस क्लास का, ये होता है। बोल्ड और इसके पास क्या मेथड है, रीड मेथड। इसके पास कौन सा था, राइट मेथड। तो इनपुट के लिए हमें प्रिंट की सॉरी आउटपुट के लिए, आउटपुट करने के लिए हमें प्रिंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पास क्या करना है, हमें रीड करना है, तो इसलिए हमारे पास प्रिंट में कौन सा मेथड है, रीड मेथड। समझ में, इनपुट हमें रीड करना है ना डेटा, तो रीड करने के बाद ये डेटा हमें रिटर्न किसको कर रहा है, क्या हमें डायरेक्ट प्रोग्राम में रिटर्न कर रहा है, नहीं, ये
नहीं करता है, तो किसको रिटर्न करता है? ये इनपुट स्ट्रीम। अब ये चीजें समझना है, ठीक है। ये तो सिंपल था, ये डायरेक्ट प्रिंट मेथड कॉल किया, डायरेक्ट डिस्प्ले हो गया। लेकिन इनपुट स्ट्रीम का क्या रोल है? इनपुट डेटा रीड तो करता है कंसोल से, लेकिन ये पास कैसे करता है? आपको डेटा मिलेगा कैसे? कैसे डेटा आप रीड करेंगे? इसके लिए इसके एक क्लास है। क्या नाम है इस क्लास का? देखो, अब इसके अंदर इंटरनली अब जाएंगे तो इनपुट स्ट्रीम बफर्ड रीडर क्लास, क्या नाम है? इनपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर। अच्छा चलो ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट टी, कौन सा क्लास है इसका? बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर मीन्स एक रीडर क्लास है। रीडर ये सुपर क्लास है, ठीक है। सुपर क्लास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो रीडर के पास क्या है? रीड मेथड। ये सारे रीड मेथड, देखो रीड मेथड, ये कैर टारगेट है। अब यहाँ जस्ट डायरेक्ट बफर रीडर के पास आ जाओ। तो बफर रीडर कहता है कि इसका ऑब्जेक्ट अगर आप क्रिएट करोगे, ठीक है। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे बफर रीडर का? न्यू बफर रीडर, कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा? कंस्ट्रक्टर कौन सा एग्जीक्यूट होगा? पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो रीडर मेथड कॉल कर रहा है, ठीक है। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। बफर्ड रीडर, रीडर मेथड बोल रहा हूँ। रीडर ये इसकी सुपर क्लास है, इसको कॉल कर रहा है, लूज कपलिंग के लिए यूज किया है। और इसके पास कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पास रीड, इसके पास देखो बफर रीडर के पास कौन सा? रीड मेथड। ये रीड कर सकता है, रीड करे किस टाइप का डेटा ले सकता है, एक्सेप्ट कर रहा है? कैर एरे। कैर एरे समझ में आ रहा है? कैर एरे मीन्स कैरेक्टर जो होंगे, इसके मल्टीपल कैरेक्टर्स को रीड कर सकता है। रीड करेगा, डेटा एक एक करके स्टोर करता है, एरे में स्टोर करता है, ठीक। और रीड लाइन क्या है? ये बुलियन टाइप का डेटा होल्ड करता है, ट्रू और फॉल्स। रीड एंड रीड लाइन, देखो यहाँ पर रीड मेथड है, तो ये किस टाइप का रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप का। ये डेटा किस टाइप का रिटर्न करता है? स्ट्रिंग टाइप। तो आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर याद होगा कि जो आपका स्ट्रिंग बोला, आप जो मेन मेथड है वो डेटा किस टाइप का रिटर्न करता है? स्ट्रिंग। अगर मुझे भी इस बफर्ड रीडर क्लास का रीड कर डेटा रीड करे, कहां से? CMD से रीड करके स्ट्रिंग में डेटा रिटर्न करे, तो आप बताओ हो कर सकते हो ना डेटा रीड लाइन मेथड यूज करके? समझे? मेन मेथड अभी रिटर्न कर रहा है कंसोल से डेटा रीड करके, लेकिन अगर बफर रीडर आपको स्ट्रिंग रिटर्न करे तो बात वही है, हमें तो स्ट्रिंग में चाहिए डेटा। तो ये डेटा आपको डायरेक्ट कर लेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कंसोल की। कंसोल की जरूरत पड़ेगी डेटा, लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास दोनों रास्ते खुल जाएंगे ना। मेन मेथड हमें होल्ड करके रखा है ना, JVM परमिशन नहीं देगा, हम दूसरा रास्ता बना रहे हैं। समझे? यहाँ पास इससे पहले क्या था कि ये जो स्ट्रिंग जो था डेटा, ये JVM डेटा इंटरनली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है ना स्ट्रिंग का, वो डेटा होल्ड कर रहा है, मेन मेथड को पास कर रहा है। लेकिन अब हमें चाहिए कि मेन मेथड से नहीं, हमें चाहिए क्या? हम अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, जो JVM क्रिएट कर रहा था उसको करने दो, लेकिन हमें अपना खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करे? डेटा रीड करे, किससे? कंसोल से। जब ये रीड करेगा
भी तो हम बताएंगे कि कब रीड करना है, और यूजर को बता पाएंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कि पहले राइट करो फिर रीड करो, फिर राइट करो फिर रीड करो। लेकिन यहाँ पास जेवीएम क्या कर रहा है, जेवीएम हमें टाइम ही नहीं दे रहा है, पहले ही रीड करके रख ले रहा सारा डेटा। तो प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि पूरा हाँ रहा और मेन मेथड को डिलीवर कर दे रहा। अब हम वहां से एक एक कैसे जेवीएम को बताएं कैसे, कि फिर जेवीएम कैसे जाएगा। तो ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, जेवीएम के कोड को हम लिख थोड़ी सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है कि अब उसके रेफरेंस से कॉल कराना, नहीं। हम क्या करेंगे, हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये बफर रीडर का ऑब्जेक्ट है। तो जो क्या करता है, जिसके पास एक मेथड है रीड लाइन मेथड रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग टाइप का। बस हमारा काम हो गया। हमें स्ट्रिंग में ही तो डेटा चाहिए था, अगर स्ट्रिंग में डेटा मिल जाएगा तो हमारे पास हम पार्स करके डेटा स्टोर करा लेंगे। और हमारे पास सिस्टम डॉट आउट डॉट यस सर। प्रिंट एल भी है, हम डेटा पास भी कर सकते हैं। तो हमारा काम यहाँ इजी हो गया ना। अगर बफर रीडर का ऑब्जेक्ट मिल जाए तो हम कंसोल से डेटा रीड भी कर सकते हैं, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की हेल्प से डेटा यहाँ पर राइट भी कर सकते हैं। दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच हो गया, काम खत्म हमारा। और कुछ हाँ सर। बस चाहिए था, बस वही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पास क्या है, रीड लाइन मेथड, ठीक है। रीड लाइन मेथड कहाँ चला गया, ये है ना। देखो इसको मैं करता हूँ कॉपी। अब देखो रीड लाइन मेथड में यहाँ पास क्या दे रहा है, थ्रोज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों दे रहा है, आईओ एक्सेप्शन मीन्स इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। प्रॉब्लम ये है इसके साथ, अगर रीड लाइन मेथड आप यूज करोगे कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बोलता है कि अगर यूज करोगे तो ध्यान रखना, अगर मान लो यूजर डेटा एंटर नहीं करता है तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आपको हैंडल करनी पड़ेगी, समझे। इससे पहले प्रॉब्लम हैंडल कर रहा था जेवीएम हमें बता रहा था कि यूजर ने डेटा पास नहीं एंटर किया है। लेकिन यहाँ पास क्या है कि अगर इस मेरे मेथड को यूज करोगे तो प्रॉब्लम आपको हैंडल करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे ठीक है मैं एग्री हूँ, ठीक है। तो ये थ्रोज है, थ्रोज क्या है, थ्रोज एक्सेप्शन हैंडलिंग में चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसको बिल्कुल मत छोड़ो, एज इट इज आप क्या करो, स्किप कर दो, सब छोड़ दो इसको। यहाँ पर देखो इनपुट स्ट्रीम कहाँ चला गया, हम बफर रीडर ना। अब हमें चाहिए इसके बाद बफर रीडर का ऑब्जेक्ट। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करता है क्या, बफर रीडर ऑब्जेक्ट किधर है, बफर रीडर बफर रीडर क्लास है, बफर रीडर। क्या ये फाइनल क्लास है, नहीं फाइनल क्लास नहीं। इसका मतलब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये है ठीक है, विजिबल है ना। बफर रीडर के पास एक मेथड है, वो कौन सा मेथड है, रीड लाइन मेथड। अब चलो, अब देखो कि बफर रीडर का जो ऑब्जेक्ट है क्रिएट कर भी लिया, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पास किया ऑब्जेक्ट क्रिएट, समझो थोड़ा सा कैसे क्रिएट करोगे। न्यू बफर रीडर ना, न्यू बफर रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हाँ ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया।
बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बट ये इसको डेटा कैसे मिलेगा? ये रीड करेगा डेटा। डेटा रीड लाइन मेथड बोल रहा है कि मैं रीड करूंगा, लेकिन ये रीड कैसे करेगा? रीड डेटा रीड कैसे करेगा? वो तो इनपुट स्ट्रीम के पास ये पावर है ना। रीड करने की जो हाँ पावर सर। है इनपुट स्ट्रीम, और ये राइट करने की पावर है प्रिंट स्ट्रीम। स्ट्रीम किसको बोलते हैं? स्ट्रीम मतलब सिंपल एक आप बोल सकते हैं एक क्या है, टनल है। इस टनल से कोई, टनल समझ रहा है ना, टनल से कोई डेटा आप यहाँ से पास कर रहे हैं, कोई डेटा या कोई ट्रेन या कोई पानी कुछ भी आप सेंड कर रहे हैं, तो ये टनल से निकलना, यहाँ से जाते जाते सीधे सीधे निकलेगा, तो ये इसके अंदर तक, इसके अंदर जो चीजें रहती हैं वो क्या कहलाती है? इसके अंदर स्टीम कहलाती है कि ये स्टीम में है, तो स्ट्रीम कहलाती है, स्ट्रीम के अंदर फंसी हुई है। स्ट्रीमिंग प्रोसेस होता है ना, जैसे कि आप स्ट्रीमिंग करते हैं, तो वो क्या है, उसके अंदर आप जब तक वो डेटा का फ्लो चलता है तो वो उसके अंदर स्ट्रीमिंग में। और जावा जावा 8 में भी एक स्ट्रीम एपीआई है, तो उसके अंदर भी ये चीजें हैं कि आप कोई भी डेटा, जैसे कि ए लिखा है कैपिटल, तो कैपिटल ए आपने यहाँ पास एंटर किया, सपोज समझना कैपिटल ए एंटर किया या स्मॉल ए एंटर किया, आप चाहते हैं कि ये ए जब यहाँ से स्ट्रीम से होकर गुजरे तो आउट जब बाहर निकले, तो ये क्या होना चाहिए? ये कैपिटल ए से, सॉरी स्मॉल ए से कैपिटल ए होना चाहिए, +1 होना चाहिए, +1 या फिर चाहिए सिंगल ए, इधर से इनपुट हुआ तो इधर से क्या निकला? आउटपुट। तो ये सारा प्रोसेस जो होता है, इसकी लॉजिक कहाँ लिखी जाती है? स्ट्रीम के अंदर। तो स्ट्रीम के अंदर हमें उससे मतलब नहीं कि आप क्या करते हैं, हमें इससे मतलब ये है कि हम आपको स्मॉल ए देंगे, तो आप क्या करो, इस स्ट्रीम के अंदर लॉजिक लिखो कि उसको पहले कैपिटल करो, फिर जो डेटा है वो सेम डेटा को डुप्लीकेट करो। ठीक है, तो वो सारा प्रोसेस कहाँ हो रहा है? इस स्ट्रीम के अंदर। समझ में आ रहा? हेलो, स्ट्रीम समझ में आ रहा है? स्ट्रीम क्या है? हाँ सर। हाँ, स्ट्रीम सिंपल आप एक प्रोसेस समझिए, एक प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस चलता है, उसके अंदर वो सारी लॉजिक एग्जीक्यूट होती हैं जो लिखी जाती हैं। तो स्ट्रीम, हम मान लो हमारे पास एक इनपुट स्ट्रीम है, वो स्ट्रीम हमने क्रिएट किया क्या करने के लिए? सिस्टम, कीबोर्ड, जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं वो एक सिस्टम, कीबोर्ड से जब डेटा आप एंटर करेंगे तो कीबोर्ड से वो डेटा को रीड करता है, कीबोर्ड से रीड करना और उसको क्या करना? डेटा पास करना, किसको? बफर रीडर को। तो ये प्रोसेस यहाँ देखो, ये इनपुट स्ट्रीम, सॉरी बफर रीडर के पास एक कंस्ट्रक्टर है, क्या नाम है, जो 1 मिनट, कंट्रोल एन, इसको करो हायरार्की क्लोज, बफर रीडर को ऑन करते हैं। देखो बफर रीडर, ठीक है, ये है एक रीडर जो है, एक क्या है, सुपर क्लास है। सुपर क्लास, इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये सुपर क्लास की इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ देखो इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है? इनपुट स्ट्रीम रीडर, बफर रीडर जो है ये, कंफ्यूजन तो नहीं है, कंफ्यूजन तो हो गई, बट मैं शॉर्टकट में दिखा रहा हूँ। बफर इसकी इम्प्लीमेंटेशन, लाइन रीडर, और कितने लोगों को बोरिंग
फील हो रही है, कुछ ज्यादा डेप्थ में तो नहीं चला गया यार। लाइन नंबर हाँ सर, डेप्थ तो सर थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, चलो आ जाओ। देखो बफर रीडर जो है, बफर रीडर का सुपर क्लास क्या है? रीडर। मैंने आपको अभी इससे पहले क्लासेस लिए ना, सुपर क्लास क्या होती है। जो सुपर क्लास के पास अवेलेबल है उससे चाइल्ड क्लास क्या करता है, इजीली गेट कर लेता है, ले लेता है ना उससे। तो इसके पास क्या है? ये सर। हाँ, तो ये बफर रीडर का सुपर क्लास है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब कि इससे भी यूज की गई है डेटा, मतलब इसका यूज करके सुपर क्लास का और भी सब क्लासेस क्रिएट की गई हैं, मींस चाइल्ड क्लास। तो कौन सी इसकी चाइल्ड क्लास है? एक चाइल्ड क्लास है क्या, इनपुट स्ट्रीम रीडर, है ना, इनपुट स्ट्रीम रीडर। देखो यार इधर दिख रहा है। क्या सर? इनपुट स्ट्रीम रीडर। हाँ, इनपुट स्ट्रीम रीडर। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर जो है ये होल्ड करता है क्या, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, मीन्स इस इनपुट स्ट्रीम का डेटा। यहाँ पास तो इस सभी का कनेक्शन एक दूसरे से ही है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप स्मॉल सा कॉन्सेप्ट देख लो, क्योंकि ये चीजें अभी मैं लिखने वाला हूँ तो आपको रटना ना पड़े, याद ना करना पड़े, इसलिए मैं सारी चीजों को बता रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी आ सके। ये चीजें आपने आगे एक बार आप सुन रखे होंगे तो वहाँ जो कोड लिखोगे तो आपको याद नहीं करना होगा, आपको मालूम होगा क्या क्या चीजें चल रही है। ठीक है, तो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या काम कर रहा है, ये इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है कि जब भी इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, किसका, इनपुट स्ट्रीम रीडर का। थोड़ा सा लेंथी तो है बट जानना जरूरी भी है। देखो बफर्ड रीडर ये है, का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, लेकिन एक क्लास है वो है इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर का क्या काम है वो देखते हैं। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास ना, बोलो कि अरे सर तो इतने सारे क्लास ला दिए। लगना चाहिए अगर जावा पढ़ रहे हैं। हाँ सर लगना भी चाहिए ना, जावा पढ़ रहे हैं। हाँ, लगना चाहिए ना, जावा पढ़ रहे, सही बात। इनपुट स्ट्रीम रीडर एक क्लास, ये क्लास है। ठीक है, इसके पास एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्या काम कर रही है कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजों को भी रिमूव कर देते हैं, सिर्फ कंस्ट्रक्टर को देखो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज नहीं है। सुपर डॉट इन वेरिएबल है, छोड़ो, इन पास किया है ये इनपुट स्ट्रीम सुपर को। ठीक है, यहाँ देखो इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो इसे पास करना होगा, इनपुट स्ट्रीम पास करना पड़ेगा। ठीक है, और बफर रीडर को पास करना होगा क्या, बफर रीडर क्या पास करोगे यार, रीडर। ये रीडर क्लास, ये एक क्लास क्या है, सुपर क्लास है ना। किसकी क्लास है सुपर, क्लास है ना सुपर क्लास, लूजली कपल पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास किसकी किसकी है, ये क्या है, सुपर क्लास है। किसकी क्लास है सुपर, बफर रीडर की भी सुपर क्लास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर की भी सुपर क्लास है ना। देखो यहाँ से देखो, दिखेगा यस ये सर। क्या है, रीडर एक, ये रीडर की इसकी इम्प्लीमेंटेशन मतलब बता रहा हूँ। ये क्या है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, इसकी एक्सटेंड किसको किया है,
रीडर को। बफर रीडर एक्सटेंड किसको किया है? रीडर को। मतलब रीडर एक क्या है? सुपर क्लास। इससे पेरेंट पहले सुपर इससे पहले मैंने बताया ना, क्लास ए है, क्लास ए को क्लास बी ने भी एक्सटेंड किया है, क्लास सी ने भी एक्सटेंड किया। इसका मतलब क्लास ए का ऑब्जेक्ट मैं बना देता हूँ, मतलब रेफरेंस दे देता हूँ, तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? अगर मैं पास करूंगा किसको? क्लास बी को, तो ऑब्जेक्ट ए के रेफरेंस से, मतलब ए के रेफरेंस से हम ए के बी के भी डेटा को कॉल कर सकते हैं, ए के भी डेटा को कॉल कर सकते हैं ना? या यस सर तो ये जो है आपकी पेरेंट क्लास है। इनपुट स्ट्रीम रीडर, तो यहाँ जो है बफर्ड रीडर के पास जो कंस्ट्रक्टर है, बफर्ड रीडर के पास जो कंस्ट्रक्टर है, ध्यान देना, बफर्ड रीडर के पास कंस्ट्रक्टर किस टाइप का इनपुट ले रहा है? कंस्ट्रक्टर, कंट्रोल सी। इसीलिए आप लोग कंस्ट्रक्टर अच्छे से पढ़ाती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए, है ना, समझने में। यार जावा बहुत आसान है ना। सर जावा हम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी तो वाकई में है, लोग डिफिकल्ट समझते हैं बस। यहाँ समझो, बफर्ड रीडर का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा, बताओ इसके पास कंस्ट्रक्टर जो है वो पैरामीटराइज है, नॉन पैरामीटराइज? पैरामीटराइज। पैरामीटराइज ना। इसके पास देखो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्या? एक कंस्ट्रक्टर ये है, अरे यही देख लो साइड में, कंस्ट्रक्टर सी लिखा है इधर, इधर सी मतलब कंस्ट्रक्टर। बफर्ड रीडर, रीडर का ऑब्जेक्ट ले रहा, एक रीडर का ऑब्जेक्ट के साथ साइज ले रहा, इंट। बस दो ही तो कंस्ट्रक्टर है, दोनों कंस्ट्रक्टर क्या है? रीडर का ऑब्जेक्ट मैंडेटरी है पास करना, तभी तो बफर का रीडर क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना? हाँ तो हाँ ये सर हाँ सर कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा क्या इस सिचुएशन में? हाँ, नहीं हाँ, होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है? आपको रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ ठीक है, रीडर यस का, हाँ यहाँ पास आपको रीडर का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। तो रीडर क्या है? रीडर इसकी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट पेरेंट। नहीं कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कौन होगा? इसकी चाइल्ड क्लास, जिससे इसकी इम्प्लीमेंट की गई। तो इम्प्लीमेंटेशन किसकी हुई है? इम्प्लीमेंटेशन इनपुट स्ट्रीम की। तो यहाँ पर जो पास करोगे, क्या पास करोगे? रीडर एक रेफरेंस है, यहाँ पास ये रेफरेंस है ना रीडर, तो रीडर क्या हो जाएगा? तो ये मैं यहाँ पास अगर कंस्ट्रक्टर जो अभी मैंने देखा है थोड़ी देर पहले, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, तो आप समझ जाओगे कि रीडर, रीडर इन आई एन लिखा इक्वल टू, इसके अंदर ऑब्जेक्ट स्टोर किया जाए किसका? इसका इनपुट स्ट्रीम का, इनपुट स्ट्रीम यस सर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर का, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए। तो ये है रेफरेंस, ये रेफरेंस किसके पास जाएगा? यहाँ रीडर के अंदर, रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट, लेकिन रीडर के पास बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, तो आप जो चाहे वो दे दो। तो इसलिए ये क्या बोल रहा है कि आप कौन सा देना चाहते हैं रीडर के पास, इसकी कौन सी इम्प्लीमेंटेशन क्लास, मतलब मल्टीपल होंगी, सुपर क्लास है, इसकी चाइल्ड क्लास देना, तो आप बोलोगे कि ये देना है। लेकिन इनपुट स्ट्रीम के पास भी क्या है? इनपुट स्ट्रीम रीडर के पास भी प्रॉब्लम है कि उसके पास एक कंस्ट्रक्टर है। वो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? इनपुट स्ट्रीम। मतलब आपको इनपुट इनपुट स्ट्रीम भी स्ट्रीम देना पड़ेगा। तो इनपुट स्ट्रीम जो है, जो इन वेरिएबल, इनपुट स्ट्रीम जो वेरिएबल है, इनपुट स्ट्रीम डेटा किसके पास है? इनपुट स्ट्रीम किसके पास है? है? देखो इनपुट स्ट्रीम डेटा टाइप कहाँ गया? इनपुट स्ट्रीम
इनपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर, एक सेकंड इसी में चलते हैं। इनपुट स्ट्रीम सिस्टम क्लास के पास, इसके पास देख लो फंक्शन F4, थोड़ा सा है, एक बार रिवाइज करना समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टर दिख रहा है, सी मीन्स कंस्ट्रक्टर, ये इनपुट स्ट्रीम है। यस सर। इनपुट स्ट्रीम कंस्ट्रक्टर है, ओके। एक सिस्टम में भी, चलो इस सिस्टम क्लास को भी दिखाते हैं। एक देख, सिस्टम फंक्शन फंक्शन सब क्लास लोड हो रहा है। ये है सिस्टम क्लास, ऑब्जेक्ट डॉट सिस्टम, ठीक है। क्लास के पास कंस्ट्रक्टर की तरह ये जो एस दिख रहा है, इसका मतलब स्टैटिक मेथड है। एस मीन्स स्टैटिक मेथड, एफ मीन्स फाइनल मेथड, एन मीन्स नॉन स्टैटिक मेथड, इस तरह से। सी मीन्स कंस्ट्रक्टर। तो सिस्टम, ये देखो सिस्टम सिर्फ कंस्ट्रक्टर इसके पास क्या है, एक ही है। कौन सा है, वो है सिस्टम। लेकिन ये भी क्या है, प्राइवेट। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा सिर्फ एक ही बार क्रिएट होगा इसका, इसलिए इसके पास दूसरा नहीं है ना। तो इसके पास क्या है, वेरिएबल है। इसके पास क्या है, वेरिएबल। अब सिस्टम का ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट होगा, दोबारा नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। प्राइवेट पब्लिक क्या होती है, इसको स्किप कर दो। तो आप सिंपल समझिए कि मेरे इसके पास एक वेरिएबल है जो सिस्टम डॉट इन जो कि इनपुट टाइप का है। तो आपको क्या पास करना है, इनपुट स्ट्रीम डेटा टाइप मीन्स इस टाइप का ऑब्जेक्ट पास करना है ना। तो ये डेटा in जो है, ये किस टाइप का डेटा है। अगर मैं बोलूँ इंट पास करना है, तो सिस्टम डॉट, याद आया कल वाली क्लास, लास्ट वाली क्लास। अगर मैं बोलूँ कि आपको रिटर्न करना, मेथड जो था हमने बनाया था ना, वॉइड मेथड, हमने यहाँ पास किया था ए बी स्टूडेंट, है ना, STUD स्टूडेंट डॉट ए। तो स्टूडेंट डॉट ए क्या रिटर्न कर रहा था, अगर ए जो है किस टाइप का डेटा है हमारा, वॉइड ए वन। याद आया, A1। अब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो होगा, ए क्लास क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट एक क्लास है ना यार, स्टूडेंट हाँ सर। क्लास ए इक्वल टू इंट टाइप, इंट ए किस टाइप का है, यहाँ इक्वल टू 10। ये क्या कंसिडर किया जाएगा इसमें, यहाँ पर डेटा किस टाइप का पास किया जा रहा है, इंट टाइप का या स्टूडेंट टाइप का, बोलो। स्टूडेंट डॉट ए, भूल गए, अरे स्टूडेंट डॉट ए है, नहीं समझे, समझ में आया नहीं आया, बोलो। समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन सर आप, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना, ये हाँ मान बस लो, वही समझ में नहीं आ रहा सर आप। जैसे मान लो मैंने यहाँ बोला कि स्टूडेंट टाइप का डेटा पास करो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट टाइप का डेटा मीन्स पूरा कंप्लीट डेटा पास करेगा। मैं बोला ना स्टूडेंट का ए वेरिएबल पास करो, स्टूडेंट का ए, मतलब ये जो मेथड बना है ये बना है इंट टाइप का। अब बताओ स्टूडेंट का डेटा पास करना है, ए का डेटा, तो कैसे पास करोगे ये डेटा। अब मैं मेथड कॉल किया, void, समझो, void मेथड क्या नाम है, ए वन मेथड कॉल किया। अब मैं किस टाइप का डेटा पास करूंगा यहाँ, ये ए वन, सर क्या एंटी मैं टाइप का करना पड़ेगा ना सर। इंट टाइप का, लेकिन मैं बोलूँ कि क्या स्टूडेंट
स्टूडेंट डॉट ए पास कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम? नो सर। क्या है, क्यों नहीं प्रॉब्लम? नहीं, कोई नहीं प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि ये जो स्टूडेंट डॉट ए वेरिएबल है, इसका जो डेटा टाइप है वो इंट है। ये इंट मैच कर रहा है ना, ये क्या पास कर रहा है हाँ इससे सर। मतलब नहीं है, लेकिन रिटर्न क्या कर रहा है? हाँ, ये रिटर्न क्या कर रहा है? हम्म। ये डेटा, ये रिटर्न रिटर्न कर रहा है कि आपको इंट ना। तो ये मेथड की रिक्वायरमेंट क्या ये है? सर इंट रिटर्न है। इंटीजर कर रहा है। बस बात वो यही है और कुछ नहीं है। सिंपल जो चीजें मैंने को बता रखा है ना, इस वाले कंस्ट्रक्टर की जो क्लासेस चल रही थी, ये सेम कॉन्सेप्ट वही है। हाँ। बस और कुछ नहीं समझना है यहाँ पर, समझ गए यहाँ? तो यहाँ पास क्या है, एक वेरिएबल है स्टैटिक फाइनल इनपुट स्ट्रीम। तो ये इन वेरिएबल जो है वो रिटर्न क्या करेगा? इंट ना। अगर ये मैं सर बोलूँ एंड करेगा। सिस्टम सिस्टम डॉट इन, तो रिटर्न क्या करेगा? इन इनपुट स्ट्रीम। सिस्टम डॉट इन अगर मैं कॉल करूँ तो रिटर्न करो, तो डेटा टाइप जो होगा वही रिटर्न करेगा। आया समझ में? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो ये वेरिएबल अगर मैं बोलूँ कि हमको चाहिए क्या? इनपुट स्ट्रीम। यहाँ देखो डायग्राम में, यहाँ 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 क्या चाहिए? इनपुट स्ट्रीम। किसको? इनपुट स्ट्रीम रीडर को। तो इनपुट स्ट्रीम रिटर्न कौन कर रहा है? सिस्टम डॉट इन ना। यस सर। सिस्टम डॉट इन, अगर सिस्टम डॉट इन हमें क्या रिटर्न कर रहा है? इनपुट स्ट्रीम। बस हमको यही चाहिए था, हाँ सर। ये रिटर्न करेगा इनपुट स्ट्रीम, ये इंटरनली कॉल कर देगा सुपर डॉट इन इन ये सुपर डॉट इन कॉल कर देगा, आपका लॉजिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बस हमें क्या करना है, कुछ नहीं ध्यान देना, बस ये ध्यान देना है यहाँ। तो ये देखो, ये फ्लो देख लो, अब जितना भी मैंने बताया, बस 2 मिनट और लगेगा। ये इसका मतलब ये है, ये इनपुट स्ट्रीम रीडर कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर, सीधा इसको रिटर्न करेगा इनपुट स्ट्रीम में। तब ये इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट रेफरेंस मिला क्या? ये अब इस ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हमें पास करना है किसको? इनको किसके अंदर? इसके अंदर क्या पास करना है? इन इन कौन है? इन मतलब इनपुट रीडर, ठीक है। ये इसको पास कर दो इसके अंदर। अब ये मिल गया हमें ऑब्जेक्ट किसका? बफर रीडर का। तो ये कंप्लीट फ्लो हो गई यार तुम्हारी। कंप्लीट फ्लो मतलब सिस्टम, मतलब आपका कीबोर्ड, कीबोर्ड से एक बन गया स्ट्रीम। स्ट्रीम IN क्या है? इनपुट स्ट्रीम ना। कीबोर्ड हाँ से सर। डेटा रीड करेगा मतलब सिस्टम, इनपुट मतलब ये हो गया आपका स्ट्रीम। स्ट्रीम रेडी हो गया, क्या डेटा लेके आना है? ठीक है, डेटा लेके आने के बाद ये बफर्ड बन गया आपका एक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर क्या है? एक मेथड है। ये मेथड आपको डेटा रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। समझ में आया? हाँ। काफी डेंजरस है। अब इस रीड लाइन रीड हाँ हाँ, रीड लाइन के मेथड को एक्सेस कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से। क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है, नॉन स्टैटिक मेथड। तो इसके लिए हमें एक इसका रेफरेंस चाहिए, क्या नाम से? बफर्ड रीडर। बफर्ड रीडर यहाँ पास रीड या लिख देते हैं बी रीडर, ठीक है। बी रीडर मीन्स बफर्ड रीडर। तो जो बी आर है, बफर्ड रीडर है, तो ये किस मेथड को कॉल कर देगा? हम इस मेथड को कॉल करेंगे। अब ये रिटर्न करेगा डेटा हमें स्ट्रिंग। अब जब स्ट्रिंग में डेटा मिल गई तो हम उसको पार्स भी कर सकते
और स्ट्रिंग में चाहिए तो स्ट्रिंग में डेटा स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट लॉजिक। अब ये क्या काम करेगा, एक ओवरव्यू दे देते हैं 2 मिनट में। ये है आपका CMD। CMD से डेटा system.in क्या किया, ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड से डेटा आपने जो भी एंटर किया CMD में उस डेटा को रीड करेगा CMD। इन क्या है, इनपुट स्ट्रीम। ये क्या करता है, एक स्ट्रीम रेडी करेगा आपके लिए कि आप यहाँ से डेटा आपका सेंड किया जा रहा है। ये स्ट्रीम के स्ट्रीम से जो भी डेटा जाएगा आप क्या करेंगे, इसको इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ये है इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट। ये इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट क्या करता है, ये पास करेगा बफर रीडर के ऑब्जेक्ट को। बफर फिर ये इसको डेटा मीन्स बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इस डेटा को होल्ड करेगा। जैसे कि एक लाइन इसमें लिखे हेलो, तो ये रीड कर लिया, हेलो हाय हाउ आर यू, तो ये रीड करता गया। तो ये रीडर जो है, इनपुट स्ट्रीम रीडर रीड करता जाएगा और स्टोर कराता जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर बफर रीडर के ऑब्जेक्ट में। अब बफर रीडर का ऑब्जेक्ट में डेटा आप मिस यहाँ पास स्टोर कर लिए हैं, तो BR के रेफरेंस मिस रीड लाइन के मेथड के थ्रू एक एक डेटा हम क्या करेंगे, रीड करेंगे और इसको पार्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं इसको CMD लिख देता हूँ, CMD इनपुट स्ट्रीम रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर ISTR, ये है बफर्ड रीडर BR, और ये है system.in। सिस्टम मीन्स इनपुट स्ट्रीम जो है आपका स्ट्रीम है, तो मैं system.in ही लिखता हूँ या फिर इनपुट स्ट्रीम लिखूँ, इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम मतलब ये ब्रिज जो है रास्ता है आपका। ठीक है, तो ये कौन सा रास्ता है इसका, आपका इधर जाने वाला, ये इनपुट स्ट्रीम ये इधर जाएगा। ठीक है, बस सिंपल सा। अब इसका पूरा कंप्लीट कैसे, सबसे पहले ये डेटा आपका है, आप चाहे तो इधर से भी ऑब्जेक्ट मतलब क्रिएट कर सकते हैं, इधर से। दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच बता दें, चाहे कैसे कर सकते हैं। एक लाइन में लिखना है तो एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, देखो system.in, system.in, system.in क्या रिटर्न करेगा आपको, इनपुट स्ट्रीम रीडर है ना, इनपुट इनपुट स्ट्रीम IS, इनपुट स्ट्रीम रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम ओके। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इनपुट स्ट्रीम रीडर का ऑब्जेक्ट, न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर को ऑब्जेक्ट क्या, ये ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए इसको, डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल होंगे, जब तक आप डेटा पास नहीं करोगे। ठीक है, तो आपको क्या पास करना होगा, इसके कंस्ट्रक्टर होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इसके ऑब्जेक्ट से हम क्या करेंगे, इनपुट। अरे तुम लोग हो ना कि चले गए, है सर, है है सर, सर, यस अभी सर। तक है सर। बस इसीलिए मैं बोला था ना कल स्टार्ट कर दें, आप लोग बोला नहीं है अभी कर दो। ठीक है, इनपुट स्ट्रीम रीडर, अभी ये आई करना है बफर्ड रीडर को, न्यू पूरा लिख लेते हैं बफर्ड, बस 2 मिनट और बस हो गया। BR को हमने पास किया और यहाँ पास न्यू बफर्ड रीडर। इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या क्रिएट होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये इसके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो पैरम कंस्ट्रक्टर, इसको क्या पास करना होगा, ISR इनपुट स्ट्रीम रीडर। अब इसके मिल जाएगा रेफरेंस, तो BR
डॉट, इसके पास कौन सा मेथड है, रीड लाइन मेथड। रीड लाइन मेथड क्या करता है, ये रीड करेगा डेटा। अब आपको क्या रिटर्न करेगा इसके अंदर, स्ट्रिंग टाइप का। स्ट्रिंग क्या, यूजर नेम आपको मिल गया। अब यूजर नेम को आप क्या कर सकते हो, डिस्प्ले करा सकते हो। तो एक प्रोसेस समझ में आया, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट। तो ये है, ये एक सीक्वेंस है, ये स्टेप है, और इस स्टेप को डायरेक्ट कल पास करना कैसे बताएंगे यहाँ तक। और एक लाइन में आपको लिखना है तो एक लाइन में सिंपल है, एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। कैसा, हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, बफर रीडर की। तो बफर रीडर बार इक्वल टू न्यू बफर रीडर। बफर रीडर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, पास करो इसको न्यू, इसका ऑब्जेक्ट न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर में यहाँ पास कर लो। ये इसको पास कर दो, इसका ऑब्जेक्ट कंट्रोल सी। डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्ट, अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है फालतू। यहाँ पास क्या, किसको पास करना है, इनपुट स्ट्रीम। तो इनपुट स्ट्रीम किसको होल्ड करा, डायरेक्ट इसको। तो सिस्टम डॉट इन, कॉपी, नेसेसरी मेमोरी क्रिएट ना करें, डायरेक्ट आप कर ले। यहाँ पास क्या करो, बियर डॉट स्ट्रीम, यहाँ पास इसको कर दो रीड लाइन, कॉपी। ये दो लाइन में ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा दोनों का आप जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं, बट इसमें क्या है, अननेसेसरी मेमोरी क्रिएट हो रहे हैं, किसमें, ये वाले में। समझ में आ गया? हेलो। हाँ, हाँ सर। क्लियर हुआ? सर कुछ कुछ का आया है, कुछ कुछ और आ जाएगा सर। कल सारा क्लियर हो जाएगा। आज तो बस सिर्फ फ्लो बता रहे थे। कौन सा फ्लो? अरे ये वाली लाइन बता रहे थे, क्योंकि आप ये नहीं समझ पाते ना कि सर ये बफर रीडर, इनपुट स्ट्रीम रीडर, सिस्टम डॉट इन ये क्या है, या फिर ये लाइन आप नहीं समझ पाते ना। क्यों, समझ जाते? नहीं सर, नहीं समझ पा रहे सर। हाँ, ये दो लाइन समझाने के लिए, मतलब दो लाइन क्या है, यहाँ एक लाइन समझाने के लिए ये सारी कहानी स्टार्ट हुई है। समझ गए? ये जो पूरी कहानी, हाँ, ये पूरी कहानी जो स्टार्ट हुई सिर्फ आपको ये एक लाइन का। बाकी लोग तो तुरंत समझा देते हैं कि आप लोग ऐसे ही कर दो। सर अब सर समझाने के लिए सर 10 मिनट का भी वो नहीं है, एक लाइन बताओ, लेकिन वो डिटेलिंग आपने बताया था पूरा फ्लो। हाँ, फ्लो जानना जरूरी है ना, क्योंकि देखो चीजें बस यहीं तक सीमित नहीं है। आप आदत डालोगे तब ये कल आप इस सारी चीजों को क्लैरिटी आ जाएगी, तब ये चीजें समझ में आएगी। तो इसी के बेस में नया इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसी के बेस पे नई चीजें सीखेंगे कि कैसे चीजें वर्क करती हैं। अब फ्रेशर बनाए रहोगे लड़कों को कि नहीं तुम एकदम फ्रेशर हो, ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं पढ़ सकते हो, तो वो तो हमेशा फ्रेशर ही रहेंगे फिर, है ना। थोड़ा उनको, हाँ सर, सही है सर। हाँ, उनको कमजोर समझोगे तो हमेशा कमजोर ही रहेंगे। नहीं, उनको स्ट्रांग बनाओ, उनको थोड़ा सा चीजों को जानने, नहीं 100% नहीं 80%, 50% तो सीखेंगे। 50% भी सीख जाएंगे तो बहुत है ना। चलो ठीक है, कल मैं अपलोड कर दूंगा। सही है सर। चलो मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट सर, थैंक यू। ओके।